हमारा एक साथी मुश्ताक चुन्ना साहब प्रोटेस्ट शहरी बाजार में किया था, उसका अच्छा नतीजा निकला। यहाँ के एक्स एमएलए दलीप सिंह परियार जी को भी देखा, उन्होंने भी बात की थी कमिश्नर साहब से। हमें डीसी साहब जो इधर इस वक्त मिले हैं, मैं कहता हूँ सिंह इज किंग। जो सिंह होते हैं, काफी ये बहादुर कौम है, ये हमेशा लोगों को जस्टिस देते हैं। आदाब नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं यूथ एक्शन कमेटी एनजीओ के चेयरमैन नसीर महबूब साहब और इनके साथ हैं आज़ाद साहब और साथ में इनके दूसरे साथी हैं। यूथ एक्शन कमेटी जो है हमेशा यहाँ पर जो है इशूज़ उठाते रहते हैं, चाहे हॉस्टल का मसला हो या कोई भी जो है जो सोसाइटी के साथ जुड़ा हुआ मसला हो, हर वक्त ये जो है पेश रहते हैं, एक्टिव रहते हैं। इनकी एनजीओ भी एक्टिव है, भद्रवा में जो है काफ़ी काम करते हैं, काफ़ी जो है नाम भी इनका कमाया अपनी एनजीओ का यहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी एक्टिविटीज़ भी करते रहते हैं। और जो है जो भी इश्यूज, जब भी कोई बर्निंग इशू होता है, सबसे पहले यही एनजीओ है वो सामने आती है। तो आज हम नसीर साहब से जो है पूछना चाहेंगे यहाँ पर, सबसे पहले तो इनसे हम यही सवाल करेंगे कि बोर्ड का यहाँ पर सब ऑफिस था भद्रवा में, बहुत सालों से काफ़ी फ़ायदा होता था यहाँ पर लोगों को उससे, लेकिन उसको जो यहाँ से शिफ्ट किया गया है। तो नसीर साहब क्या कहेंगे इस पर आप? नासिर साहब, आपका शुक्रिया, क्योंकि आप हमेशा भद्रवा के बर्निंग इश्यूज़ के रिलेटेड लोगों से उनके ख्यालात पूछते रहते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जो बोर्ड के रिलेटेड यहाँ पे एक खबर चली थी कि यहाँ से शिफ्ट किया जा रहा है। आपको बताना चाहूँगा कि हमारा एक साथी मुश्ताक चुन्ना साहब, जिन्होंने इसके 20 से 25 दिन कबल एक प्रोटेस्ट शहरी बाजार में किया था, उसका अच्छा नतीजा निकला। तो मैं खुद जम्मू था, जब हमने कमिश्नर साहब से बात की तो मैंने वहाँ पे यहाँ के एक्स एमएलए दलीप सिंह परियार जी को भी देखा, उन्होंने भी बात की थी कमिश्नर साहब से। आपको ये बताना चाहूँगा, तो अभी उठाया नहीं गया है वो उस बोर्ड के ऑफिस को, क्योंकि जैसे कमिश्नर साहब का कहना था कि ये सब डिस्ट्रिक्ट है, तो जो तहसील वाइज जो सब ऑफिस है बोर्ड के, वो उठाए जाएंगे। तो मुझे लगता है ये अभी ऑर्डर नहीं हुआ है, ना बोर्ड को उठाया गया है। खुदा न खास्ता अगर ऐसी हरकत कोई भी सरकार, कोई भी एडमिनिस्ट्रेटर उठाने की कोशिश करेगा कि यहाँ से कोई ऑफिस उठाया जाएगा, सबसे पहले तो उनको यूथ के साथ टकराना होगा, क्योंकि हमारी यूथ एक्शन कमेटी हमेशा इन मसलों के लिए आगे आगे रहती है। हमें डीसी साहब जो इधर इस वक्त मिले हैं, मैं कहता हूँ सिंह इज किंग। जो हमने देखा है, सुना है फिल्मों में भी, ऐसे भी ग्राउंड लेवल पे जो सिंह होते हैं, काफी ये बहादुर कौम है, ये हमेशा लोगों को जस्टिस देते हैं। तो मुझे डीसी साहब पे पूरा यकीन है, फिलहाल तो ये ऐसा होने नहीं देंगे। उसके बाद मुझे नहीं लगता है कि सरकार ऐसा गलत कदम उठाएगी इस वक्त, जिसमें आवाम जो सारी सड़कों पे आ जाएगी। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अभी ऐसा कुछ मसला नहीं है। अच्छा, रिसेंटली एक जो है बार एसोसिएशन, डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन भद्रवा की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी और उसमें ये कहा गया था कि कोई सेशन कोर्ट का भी कोई जो है बन रहा है, उसको भी शायद यहाँ से, क्योंकि भद्रवा में बहुत से ऑफिस को जो है उठाने की कोशिश की जाती है। पहले भी यहाँ से सेशन कोर्ट उठाने की बात चली थी, आज से 10-15 साल पहले, फिर जो है प्रोटेस्ट वगैरह हुए थे, तो आज भी ये बात जो है चर्चा में है। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, ये सरासर बिल्कुल बहुत गलत कदम है। आपको बताना चाहूंगा, जब यहाँ पुराने कोर्ट में हमारी यहाँ पे आग लगी थी रात को, आप भी वहां पे मौजूद थे, उन्हीं दौरान एक पॉलिसी बनाई गई, एक खतरनाक पॉलिसी भद्रवा के लिए। डोडा के कुछ लोगों ने, डोडा के लोग कुछ एडवाइजर से मिले, इसको शिफ्ट करना चाहते थे। कोर्ट कोई नहीं, जो यहाँ पे सेशन जज बैठता है, उसको कहा गया था कि यहाँ पे तैयार है कोर्ट, जब तक वहां पे आप तैयार करोगे इसको यहाँ पे बिठाओ। आपको बखूबी मालूम है, यहाँ पे हमने प्रोटेस्ट किया था शहरी बाजार में इसके लिए। मैं बताना चाहूंगा, अगर ऐसी हरकत आज की सरकार ने या किसी ने भी कोशिश की इसको उठाने की, यहाँ से भी ये सेशन जज जो है पिछले कई सालों से, मैं कहता हूँ 70-80 सालों से यहाँ पे है, जिसके अंदर पूरा इलाका आता था, पुराना डिस्ट्रिक्ट आता था। ऐसी हरकत कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक यहाँ की यूथ जिंदा है, मैं कहता हूं अगर इन्होंने ऐसी हरकत की तो हमारी लाशों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा, ऐसा हम करने नहीं देंगे। ये भूल जाए अब कि भद्रवा से एक तिनका भी हम इनको उठाने देंगे। मैं आपको यकीन दिलाना चाहूंगा, जहां हमारी बात हुई, हमारी बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह से भी हुई, हम उनसे मिले, हमारी बात डीसी साहब से भी हुई, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर इन्होंने कोशिश की ऐसा
गलत कदम उठाने की, तो हम तैयार सारे नौजवान हैं सड़कों पे आने के लिए। अरे दूसरी बात मैं आपसे एक पूछना चाहूंगा कि हमने देखा कि भद्रवाह का जो सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वहाँ पर एम्बुलेंसेज की जो है आउटडेटेड एम्बुलेंसेज, काफ़ी पुरानी एम्बुलेंसेज हैं और कहीं ना कहीं शॉर्टेज रहती है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये बहुत बड़ी मतलब दुख की बात है कि जो हमारा हॉस्पिटल है हमेशा सुर्खियों में रहता है। पिछले कम ही टाइम से वहां पे अब डॉक्टर भी आए हैं, बेमो साहब अच्छा काम करे, जो स्टाफ इस वक्त अच्छा काम करे, लेकिन अफसोस की बात है यहाँ पे जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, कोई क्रिटिकल केस आता है, उनके पास उसको रेफर करना पड़ता है। लेकिन जब उनको रेफर किया जाता है, यहाँ पे जो 4 एम्बुलेंसें हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा, आपको इतला देना चाहूंगा, चारों की चारों खराब होती है। वो शाम को जब आप जाओगे वहां, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस आपसे शेयर करूंगा, मेरी मदर बीमार थी, जब हम वहां एम्बुलेंस के लिए उनको बोलने लगे तो 4 की 4 एम्बुलेंस खराब है। तो ड्राइवरों का ये ड्रामा होता है, ये भाला पहुंचेगी, ये डोडा पहुंचेगी, खराब है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, इल्तिजा करना चाहूंगा डीसी साहब से, डीसी साहब जहां आप इतना अच्छा काम कर रहे हो पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए, आपके अंदर हमने वो दर्द देखी गरीब आवाम के लिए। मैं बताना चाहूंगा आपको, यहाँ हमारी गरीब बेटी, गरीब बच्ची, गरीब माँ और गरीब बहन और हमारा वो बुजुर्ग तड़पता है जब उसको यहाँ से रेफर किया जाता है। लेकिन अफसोस होता है जब वहां बहाना लगाया जाता है कि हमारी एम्बुलेंसें खराब है। कम से कम हमें ये 2 एम्बुलेंसें जो है नई दी जाए, ताकि लोग जो है राहत का सांस जो लेंगे। अच्छा, तो मुझे आप आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा, यहाँ पर हम देख रहे हैं भद्रवाह में खास तौर पर आग जो है कुछ पता नहीं लगता है कब लगेगी, कहाँ पे लगेगी। रात को ही यहाँ पर एक गाजी कॉम्प्लेक्स जो है वो जो है बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया आग लगने की वजह से। तो यहाँ पर जो फायर सर्विस की जो गाड़ियाँ होती है उनसे भी हमारी रात को बात हुई, हालांकि उनने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन उनका ये मानना है कि जब भी हम रात को कभी भी जो या दिन में भी कभी इमरजेंसी होती है निकलने की, तो यहाँ पर रॉन्ग पार्किंग होती है, सड़कों पे गाड़ियाँ होती है और उनको काफी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जो ये फायर सर्विस के जितने भी मुलाजमीन हैं या फायर सर्विस की जितनी भी गाड़ियां हैं, इस वक्त उस इलाके में है, जिस जगह पे है वहां पे रोड जो है सिंगल रोड है, आपने देखा होगा। वहां से शेरी बाजार तक 300 या 400 मीटर का पैच है, उसके ऊपर और 200 मीटर का पैच है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको 24 घंटे वहां पे दोनों साइड से जो है गाड़ियां मिलती हैं, रॉन्ग पार्किंग होती है, जिसकी वजह से हमेशा हमारे लोगों को, हमारी आवाम को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। आपने वहां चनौत में देखा इसी पिछले साल कितना नुकसान हुआ। अब रात को जो ये हादसा हुआ, यहाँ पे गाजी वो होटल के नाम से एक मशहूर बिल्डिंग थी, वो जल गई। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि जो 400-500 मीटर का पैच है, मैं एडमिनिस्ट्रेशन को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, एडीसी साहब को, एएसपी साहब को खास करके, कि इस पैच को खाली रखा जाए। जो भी गाड़ी आपको इस पे दिखती है उनको चालान करो, उनको सीज करो, क्योंकि आने वाले दौर में, आने वाले दिन में क्या पता और कोई बड़ा हादसा हो जाए, तो उस वक्त काफी दिक्कत होती है। जैसे रात को यहाँ पे एम्बुलेंस निकल रही थी, ये फायर ब्रिगेड निकल रहे थे, हमने देखा जो ही वो टर्न करते हैं बाहर गाड़ियां लगी होती है, तो आधा घंटा 10 मिनट उनको वहीं पे टूट जाती है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को चाहिए वो एक दौरा इसका करे, 500 मीटर, ज्यादा नहीं, ये 500 मीटर का जो रोड है इसको कम से कम खाली रखवाए और तैयार रहे। हमेशा कहीं भी आग लग सकती है, उस वक्त गाड़ियां दोनों साइड होती है और उनको दिक्कत होती है। बाद में हम सारा जो है कसूर जो है इन अमले पर डालते हैं, फायर अमले पे, कि इनका कसूर है। जी मेरी ये रिक्वेस्ट रहेगी, इसको सारे अंजाम पहले इस रोड को खाली किया जाए। चलिए, हमारे साथ बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। नाज़रीन, ये थे यूथ एक्शन कमेटी के चेयरमैन नज़ीर महबूब साहब, उनके साथी, जिनसे हमने बात की और कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात की। तो उम्मीद है कि आने वाले समय में जो है ये जो एनजीओ है और बढ़ चढ़ कर जो है सोशल वर्क करेगी और आवाम के लिए खिदमत अंजाम देगी। शुक्रिया, खुदा हाफिज।